राधे राधे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद जो भारत है वो पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है उसका। लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा रेलवे नेटवर्क होने के बावजूद भी ऐसी जो हम देख रहे हैं 2018 के बाद से लेके 2023 तक, और यानी कि कहें या अब तक जो इतनी ज़्यादा रेल की जो दुर्घटनाएं हैं वो सामने आती जा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, तो इस वीडियो में बात करेंगे और इस सच्चाई से रूबरू होंगे कि ये दुर्घटनाएं हैं वो किस वजह से हो रही हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी 2 दिन पहले जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोंडा, जिसमें चंडीगढ़ जो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है उसके 14 डिब्बे हैं जो कि ट्रैक से उतर गए, और जिसमें क्या है 33 लोग घायल हो गए। और अभी बताया जा रहा है कि 3 लोगों की वहाँ पे क्या है मौत हो चुकी है। और अभी कितनी इसमें सच्चाई है जो बताई जा रही है, या जो इसमें जो लोगों की घायल होने की जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो अभी तक तो जो 33 संख्या बताई जा रही है, अगर ज़्यादा होगी तो वो भी मालूम पड़ जाएगी। लेकिन अभी तक जो डाटा बताया जा रहा है वो अभी यही बताया जा रहा है। और जो ट्रैक है जो कि 500 मीटर तक जो कि है उखड़ गया, और इसके पीछे अभी तक जो कि है 2 कारण बताए जा रहे हैं कि ज़्यादा बारिश होने के कारण जो कि ट्रैक है वो धंस गया था, तो जिसकी वजह से जो ये बोगियां हैं वो उतर गई। और दूसरा कारण जो कि ये बताया जा रहा है कि एक जो कि है धमाका हुआ है, जो कि जो पायलट था, जो ट्रेन को चला रहा था, जो ड्राइवर, उसका ये कहना है कि एक बहुत बड़ा जो धमाका हुआ जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। 24 कोच वाली ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो ये ट्रेन थी, तो इसमें क्या हुआ था, जो इंजन के बाद जो 6 पीछे एसी कोचेस लगे हुए थे, तो सबसे पहले क्या हुआ, 2 एसी कोच इंजन के पीछे जो लगे हुए थे वो ट्रैक से उतर गए, और उसके बाद बाकी के जो 4 कोच थे वो उतर गए। तो जिस तरह से देखा जाए, जो बाकी के बचे टोटल जो 14 बोगियां हैं, इन 6 एसी कोच को मिला के और बाकी और जो कोच को मिला के 14 जो बोगियां हैं वो ट्रेन की क्या है पटरी से उतर गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है भारत देश के अंदर, जो इतनी ज़्यादा 2018 के बाद से 2023 तक या अब तक देखा जाए, जो इतनी ज़्यादा जो रेल की जो दुर्घटनाएं हैं भारत देश के अंदर क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो इन कारणों को बताने से पहले मैं उन लोगों से आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूं जो इस रेल में जो कि है सवारी कर रहे थे, जो यात्रा कर रहे थे, उन लोगों को क्या हाल है और कितने लोग जो इसमें घायल हुए थे, उन लोगों से मैं आप लोगों को परिचय कराने वाला हूँ। तो जरा छोटी सी ये जो क्लिप है आपके साथ शेयर है, तो जरा इसे देखिए। हम लोग खुद बिछड़ गए, नीचे गिर गए, बर्तन जो इधर उधर मतलब होने लगा। का कंटेनर जब गिर गया ना, कंटेनर गिरते गिरते मेरा शरीर गिरा, शरीर गिरते शरीर थर थर जब करने लगा, आप गेट खोल के हम फेंका गए पानी में, झटका लेने लगा। तो हम लोग सोचे कि एक बार होता है तो ऐसे होता है, लेकिन तेजी में मतलब जो है होने लगा, तो स्टाफ सब घबरा गया, भागो 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 भागो। फिर हम काउंटर पे थे, फिर हम भी उधर, मेरा सामान वामान सब छिड़िया गया। बुधवार रात 11:39 पर चंडीगढ़ से चली ये एक्सप्रेस ट्रेन डिब्रूगढ़ जा रही थी, जो गुरुवार को यूपी के गोंडा में झिलाही स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया होगा और जाना होगा उन लोगों का क्या हाल हुआ है, जो इतने ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, 33 लोग, और जहाँ पे सुनने में आ रहा है कि 3 लोगों की अभी तक क्या है मौत हो चुकी है। तो चलिए बात करते हैं उन कारणों की, ऐसी दुर्घटनाएं हमारे भारत देश के अंदर बार बार क्यों हो रही हैं। तो एक ऐसी ही एक फेमस जो रिपोर्टर हैं, तो उन्हीं के मुख से हम सुनते हैं, जिनका नाम है श्री सुधीर चौधरी। तो उनका क्या कहना है कि ये कुछ कारण वो आप लोगों को बताएंगे, तो चलिए ज़रा सुनते हैं। के बावजूद जो ट्रेन पहले से ही कछुए की रफ्तार से चल रही हैं, उन्हीं ट्रेन के डीरेल होने से बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं। जबकि जिस चीन में पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद चीन में ट्रेन के पटरियों से उतरने की उतनी घटनाएं नहीं होती जितनी यहां हो रही हैं। वर्ष 2017 से 2021 के बीच भारत में 1129 रेल दुर्घटनाओं में ट्रेन पटरियों से उतरी, और इन दुर्घटनाओं के कुल 4 बड़े कारण रहे। 422 रेल दुर्घटनाएं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की गलती से हुई, 171 दुर्घटनाएं खराब रेलवे ट्रैक्स की वजह से हुई, 182 दुर्घटनाएं मैकेनिकल फॉल्ट के कारण हुई, और 154 दुर्घटनाएं लोको पायलट की अपनी गलती के कारण हुई। भारत में 99,000 किलोमीटर में से 54,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक आज भी अंग्रेजों के जमाने का है, और इसका इस्तेमाल भारत आज भी कर रहा है। हालांकि मौजूदा सरकार में पुराने ट्रैक्स को बदलने पर खर्चा बहुत बढ़ा है। 2004 से 2013 के बीच जब यूपीए की सरकार थी,
तब उस सरकार ने पुराने रेल ट्रैक्स के रिन्यूअल पर 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि मोदी सरकार इन पर 1,09,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसके अलावा आज भी ज्यादातर ट्रेन में पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित इंजन और पुराने जमाने की बोगियां इस्तेमाल हो रही हैं। और जिस आईसीएफ कोच का इस्तेमाल फिलीपींस जैसे देशों ने वर्ष 2009 में ही बंद कर दिया था, उन कोचेस का इस्तेमाल भारत में अब भी हो रहा है और इनकी वजह से कई बार ट्रेन पटरियों से उतर जाती है। हालांकि इस स्थिति से उभरने के लिए कई सारे जो यात्री हैं, वहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, पुलिस वाले हैं और वहाँ के जो डीएम हैं, तो वो कार्य में इसमें प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को जो कि है सहायता प्रोवाइड करी जाए और इस स्थिति से वो उभर सकें। तो ऐसी ही कुछ छोटी सी जो वीडियो है वहाँ के डीएम की कि वो किस प्रकार से जो कि है सहायता कर रहे हैं, उन्होंने कैसे इस स्थिति का क्या है मुआवजा किया है, तो चलिए देखते हैं। फिलहाल मोतीगंज क्रॉसिंग के बीच में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है उसके डिरेलमेंट की स्थिति यहाँ बनी मनकापुर तहसील है गोंडा जनपद में, और जो स्थानीय स्थितियाँ हैं यहाँ पर सभी लोग हम लोग प्रेजेंट हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत इवैक्यूएट कर लिया गया है लोगों को। ये चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली गाड़ी थी, इसका यहाँ पे डिरेलमेंट हो गया है। लोकोमोटिव जो है उसके बाद से कोचेस पिछले आखिरी 4 कोचेस तक डिरेल हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को कंप्लीट देख लिया होगा। और एक चीज़ और है जो कि सुनने में आ रही है कि जो पूरी दुनिया है वो बुलेट ट्रेन की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से अग्रसर हो रही है, और उसमें से एक भारत देश भी है जो कि बुलेट ट्रेन की तरफ क्या है धीरे धीरे करके अपनी गति पकड़ रहा है। अब लेकिन ऐसे में क्या एक चीज़ समझने वाली है कि भारतीय रेल को लेके जब इस प्रकार की जो घटनाएं हैं जो कि 2018 से लेके 2023 तक इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, उड़ीसा वाला जो हादसा हुआ है, कंचनजंगा रेल वाला जो हादसा हुआ है और अब ये गोंडा वाला जो हादसा हुआ है, तो ऐसे में क्या है लोगों के अंदर क्या है भारतीय रेल को लेके एक भय जो कि है जागृत हो गया है। अब वो किस प्रकार से क्या है विश्वास करे भारतीय रेल के ऊपर, तो ये चीज़ यहाँ पे एक प्रश्न जो कि है उठ रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारतीय रेल के सुधार को लेके वो जल्द से जल्द ऐसे प्रयास करे कि इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो भारत देश के अंदर और इसको जड़ से एकदम से ख़त्म किया जाए। और कुछ ऐसे जो इंजीनियर्स हैं जो कि अपना जो कार्य है वो सही से नहीं करते हैं, तो वो लोग भी इस चीज़ को क्या है ध्यान दें। और भारत के अंदर बुलेट ट्रेन की बात करी जा रही है, लेकिन अगर सीधी सी बात बोली जाए तो जो हमारी जो नॉर्मल जो रेलगाड़ियां हैं उनकी ही स्थिति इस प्रकार से सही नहीं है, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं भारतीय रेल के ऊपर। तो ये चीज़ जो प्रश्न है वो प्रत्येक भारतीय की मन में उठ रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस स्थिति से जल्द जो कि है इसे सही करा जाए। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से, जो दुर्घटना में जितने भी जो लोग हैं वो घायल हुए हैं और जितने लोग जो मारे गए हैं तो उनके परिजनों को और जो ये घायल जो लोग हुए हैं तो उनको इस स्थिति से उभरने के लिए कुछ मुआवजा दें जिससे कि वो इस स्थिति से उभर सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।